नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज एमएस एक्सेल में हम डेटा टैब के बारे में जानेंगे, यानी कि डेटा के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और इनका किस किस तरह से इस्तेमाल होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है गेट एक्सटर्नल डेटा, यानी कि अगर कोई और डेटा आपको एक्सेस करना है या इंपोर्ट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। किस तरह से? पहला ऑप्शन आपको इसमें दिख रहा है फ्रॉम एक्सेस, यानी कि एमएस एक्सेस अगर आप जानते हैं तो एमएस एक्सेस की कोई फाइल आपके पास है, उसमें से डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो भी एक्सेस से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने फाइल ओपन करने के लिए ऑप्शन आएगा। जहाँ भी आपकी फाइल है वहाँ से आप इसको, अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है डेमो फाइल के नाम से, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही देखिए इस तरह का एक मेन्यू आ गया है। इसमें अब यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कहाँ पर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। मैं जैसे फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट सेल पे इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये देखिए जो उसकी फाइल है, जो एक्सेस में फाइल बनी हुई है, वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। ठीक इसी तरह से एक ऑप्शन और है इसमें जो आपको दिख रहा है फ्रॉम वेब, यानी कि अगर इंटरनेट का कोई लिंक आपके पास में है, कोई साइट है जहाँ पर आपका डेटा है या आपकी अपनी वेबसाइट है, वहाँ से आप डेटा लेना चाहते हैं तो उसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपली इस पे जाकर के जैसे क्लिक करेंगे तो एक सर्च इंजन खुल जाएगा आपके सामने। इसमें आप फिर जो भी आपको आपकी वेबसाइट का या जिस लिंक को आप से आपको डेटा इंपोर्ट करना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और सीधे गो पे जाएंगे तो उसके बाद में वो साइट खुल जाएगी और इंपोर्ट के ऑप्शन से आप सीधे उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है इसी में डेटा में फ्रॉम टेक्स्ट से, यानी कि कोई अगर आपके पास टेक्स्ट फाइल है उससे भी आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें देख लेते हैं, जैसे ही फ्रॉम टेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो ओपन का ऑप्शन खुलता है। अब जो भी यहाँ आपकी फाइल है सर, जैसे डेस्कटॉप में एक फाइल मैंने बनाई है, ये आपको टेक्स्ट फाइल दिख रही है डेमो 2 के नाम से, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अब इसमें देखिए कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। अभी मैं डिलिमिटेड को ओके रख करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से ये टेबल दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं नेम, सैलरी और नाम, और दो कॉलम इस तरह से शो होंगे। अगर मैं बैक जा करके इसको फिक्स विड्थ में क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए ये जैसा डेटा है वैसा ही कॉपी कर दे रहा है। तो अब आपके ऊपर है आपको किस तरह से चाहिए। फिलहाल मैं इसको दो कॉलम में लेना चाहता हूँ तो इसको डिलिमिटेड करके नेक्स्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अब ये आपके सामने दो ऑप्शन दे रहा है। कुछ ऑप्शन है, आप इसको डेटा को जर्नल में रखना चाहते हैं, टेक्स्ट में, डेट में। अगर डेट फॉर्मेट है तो आप जैसे यहाँ डेट फॉर्मेट होता तो आप इसको क्लिक करके डेट में क्लिक करके चेंजेस कर सकते थे। तो फिलहाल इसको मैं जर्नल ही रख रहा हूँ एंड फिनिश। अब ये पूछ रहा है कहाँ पर आपको ये डेटा इंपोर्ट करना है। तो मैं सपोज जैसे यहाँ पे इस सेल पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ मैंने ओके कर दिया। देखिए आ गया नेम एंड सैलरी, ये अपने आप ही डेटा इंपोर्ट हो गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसमें अगला ऑप्शन है आपका फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर इसमें आप देखें तो सेम इसी तरीके से कई और सोर्सेस मिल जाते हैं, एसक्यूएल सर्वर, एनालाइज सर्वर, एक्सएमएल डेटा इंपोर्ट। तो ये भी सेम इसी तरीके से आप फाइलों को इंपोर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन इसमें है एक्सेप्टिंग कनेक्शंस। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक ये देखिए डायलॉग बॉक्स खुला है। तो ये आपको बताता है कि आपकी फाइलें कौन कौन सी, किस किस फाइलों का लिंक डेटा आपके पास में है। अभी जैसे डेमो 2 का दिख रहा है, ये डेमो 2 का डेटा है।
ऐसी डेमो फाइल लिखा है ये डेमो फाइल का डेटा है। तो इससे पता चलता है कि आपके पास में जो आपने डेटा इंपोर्ट किया वो कौन कौन सी फाइलों से लिया है। अगला ऑप्शन आपको रिफ्रेश का मिल रहा है। रिफ्रेश काम करता है इस तरह से, जैसे डेमो 2 ये फाइल है, मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ और इसमें कुछ अपडेट्स कर देता हूँ। अब इसमें कुछ और मैं नाम लिख देता हूँ। और इसको मैं सेव करके क्लोज कर देता हूँ। अब अपनी फाइल में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, अभी जो डेटा यहाँ पर है, जो पुराना डेटा है उतना ही है। जो मैंने 2 नाम अभी नए ऐड किए हैं वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये फाइल की लोकेशन मांगेगा। फाइल डेमो 2 के नाम से है। मैं दोबारा से इसको इंपोर्ट में क्लिक करता हूँ तो ये फिर से यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, तो जो नाम जो नए ऐड किए थे वो अपने आप ही यहाँ पे अपडेट हो गए हैं। तो इस तरह से हम इंपोर्ट करके डेटा को अपडेट कर सकते हैं। कनेक्शंस में आपको सेम वही चीज़ है, आपकी 2 फाइलें बता रहा है कि आपकी कौन कौन सी फाइलें कनेक्टेड हैं, वो आपको दिखाता है। यहाँ से भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं सेम उसी तरह से। अगला आपको सॉर्ट का ऑप्शन मिलता है। सॉर्ट के ऑप्शन में अगर आप देखें तो जैसे मैं यहाँ पे काउंटिंग लिख देता हूँ। ये 1 to 10 मैंने नंबर लिख दिए हैं। अगर मेरे को इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि मैक्सिमम टू मिनिमम में जाना है, मैं इसको इस तरह से क्लिक करता हूँ तो देखिए 10 9 8 करके उल्टे बड़े से छोटे क्रम में अपने आप अरेंज हो गए। अगर मैं इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ, यानी छोटे से बड़े में, तो इस तरह से ये हो जाते हैं। अगर सेम इसी तरीके से अगर आपको नेम का भी करना है, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं इनको चेंज करता हूँ। ये देखिए, अगर इसमें क्लिक किया, ओके सॉर्ट, ये देखिए ए पहले आ गया, फिर डी एच के वी, तो ये अल्फाबेटिकली लग गए हैं। अगर इसी को मैं Z to A करता हूँ, ओके, तो ये देखिए वी के एच डी ए, ये अब Z to A अरेंज हो गए हैं। तो ये काम करता है सॉर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें दिख रहा है फिल्टर का। ये फिल्टर के लिए होता है, जैसे फाइल देख लेते हैं। इसमें अगर आपको फिल्टर करना है, फिल्टर लगाना है, मैं इसमें फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपको इस तरह के 2 एरो बने हुए आ जा रहे हैं। एम्प्लॉय नेम पे देखिए यहाँ एक ये एरो बना हुआ आ रहा है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक एरो बना हुआ आ रहा है। तो इसमें किस तरह से काम करते हैं, जैसे अगर आपको ये अल्फाबेटिकली लगे हैं, आप यहाँ से भी सॉर्ट करा सकते हैं। यहाँ भी आपको सॉर्ट के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मैं Z to A किया तो ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं। अगर मैं A to Z करता हूँ तो A to Z ये आ गए हैं। ठीक इसी तरह से अगर मेरे को सैलरी के अनुसार देखना है, अब जैसे मैं इनको सबको अनचेक कर देता हूँ यहाँ से, इसमें यहाँ पे मैंने सेलेक्ट ऑल पे अनचेक कर दिया, तो अब मेरे को मुझे केवल कुछ ही चाहिए, जैसे 15,000 से ऊपर के चाहिए। मैंने इनको क्लिक किया ओके, तो अब केवल इतने ही दिखा रहा है। इस तरह से आप इसको जो आपको चाहिए आप उतने चेक करेंगे तो उतने ही शो करेगा। अगर मैं सबको चेक कर दिया है तो ओके सारे शो करता है। इसी में आगे आपको ऑप्शन दिखता है अभी, जैसे यहाँ पे ये सॉर्ट का ऑप्शन ओके है, ये दिख रहा है आपको, यानी कि यहाँ से सॉर्ट करा गया है। अगर इसे हटाना है तो आप यहाँ से क्लियर कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक इसी तरह से एडवांस ऑप्शन का देखते हैं। एडवांस फिल्टर का ऑप्शन है, ये किस तरह से काम करता है। ऐसे इस पर क्लिक किया तो ये आपसे पूछ रहा है इसी फाइल में, इसी लोकेशन पे आपको सर्च करना है या अनदर। पहले इसी में देख लेते हैं। जैसे मैंने ये फाइल को सर्च कर दी, इसमें लोग इसका रेंज सेट कर दी है, पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली है। दूसरा एक क्राइटेरिया पूछ रहा है। यहाँ पर क्राइटेरिया हमने, जैसे मैंने ये रखा है
यानी कि सैलरी पे क्राइटेरिया दे रहा हूँ और ग्रेटर देन 16,000 यानी कि 16,000 से ऊपर वाले ही ये शो करे, बाकियों को हाइड कर दे। मैं जैसे इसको ओके करता हूँ तो ये देखिए केवल 16,000 से ऊपर वाले दिखाए, 16,000 और उससे नीचे के सारे हाइड कर दिए हैं। इसको एक बार और देख लेते हैं। अब दूसरी जगह पे देख लेते हैं। अभी जैसे देखिए एडवांस पे गए और टेबल हमारी सेलेक्ट है, क्राइटेरिया हमने यहाँ पर क्राइटेरिया इसको सेलेक्ट कर लिया है और ये मैंने क्लिक किया कॉपी टू, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करना चाहता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, देखिए ये एड्रेस यहाँ पर आ गया, इसको मैं ओके करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ दूसरी जगह आ गए। एम्प्लॉयज़ का नाम और उसकी सैलरी और देखिए सब 16,000 से ऊपर शो करा दिए। अगर इसी को मैं क्राइटेरिया चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लेस देन कर देता हूँ, तो अब देखिए क्या होता है। फिर से मैं एडवांस ऑप्शन पे जाता हूँ, टेबल हमारी सेलेक्ट है, क्राइटेरिया हमने ये सेलेक्ट कर लिया है और इसको कॉपी टू दूसरी लोकेशन पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ और ओके। तो अब देखिए बाकी जो 16,000 से नीचे थे वो सारे इसने शो करा दिए हैं। तो ये होता है एडवांस फिल्टर का ऑप्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के ऑप्शन डेटा टूल्स और आउटलाइन के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, खास करके डेटा टूल्स, डेटा वैलिडेशन। इसमें कई ऑप्शंस मिलते हैं जो आपके काम को और इजी करने में मदद करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में से जानेंगे किस तरह से काम करता है और कैसे इसको हम अपने काम में, अपने वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तब तक जो आज के वीडियो में आपने ऑप्शंस जाने हैं इनको समझिए और देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।